सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। चलिए मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्सियत से मिलवाना चाहूँगा जो हमारे ही बीच में पढ़ाई भी किए, तैयारी भी किए और वो जॉब भी पा लिए और आज तक हम लोग अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो इनसे जो बात करेंगे तो हम लोग इनसे जानेंगे इन्होंने अपनी जर्नी कैसे पूरा किया जॉब का और अभी क्या कर रहे हैं, आगे का क्या प्लान है और आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, इनसे हम जानना चाहेंगे। तो आइए मैं अपने एक दोस्त को बुलाना चाहूँगा यहाँ पे, वो आएंगे और आप लोगों को बताएंगे अपने बारे में। चलिए मैं बुलाता हूँ और उन्हीं के मुँह से आप सुनेंगे उसका नाम क्या है, वो कौन सा जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम एमडी नियामत अली। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने बना लिया था कि आपसे मैं क्या क्या पूछूंगा, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या क्या बताना है, जानना है। तो थोड़ा सा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन ये बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ रह के तैयारी किए। जी, मेरा घर बबला बनना, अहमदाबाद थाना, ज़िला कटिहार, बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपका क्वालिफिकेशन कितना है, अभी आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और साइड से आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से मैंने आईटीआई किया, 2 साल की कोर्स किया और वोकेशनल डिग्री कंप्यूटर किए और कुछ कुछ डिग्री ऐसे टेक्नीशियन ये सब करके रखे। अच्छा, मैंने पहले आपने आईटीआई किया फिर ग्रेजुएशन किया। पहले ग्रेजुएशन किए, उनके बाद आईटीआई किए। अच्छा, उनके बाद बीएड कर रहे थे। अच्छा बीएड में भी एडमिशन लिए थे? बीएड में भी, हाँ। मतलब एक साथ 2 प्रोफेशनल कोर्स, आईटीआई भी? नहीं, वो सब कुछ हो जाने के बाद, यानी कंटिन्यू नहीं, एक साथ 2 नहीं है। पहले ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद आईटीआई किया, आईटीआई के बाद फिर से बीएड करने के लिए ये बीएड भी 1 साल हो गया था। फर्स्ट सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर का इम्तहान देते हुए फिर से मेरा जॉब इसमें ड्राइव कांस्टेबल में मैंने इम्तहान दिए थे। इस ड्राइव कांस्टेबल में वो होने के बाद जिस दिन मेरा रिजल्ट आया और मैंने मानू से ग्रेजुएशन के लिए बीएड के लिए गया वहाँ एडमिशन करने के लिए, उस दिन मेरा रिजल्ट आया। मेरा कोई दोस्त बताया यहाँ कटिहार रेलवे स्टेशन पे कि आपका रिजल्ट हुआ है तो आप रिटर्न आ जाए। लेकिन उस बात पर मैंने खुश थे, तभी हम चले गए बीएड करने के लिए, क्योंकि इतना अब धीरे धीरे नौकरी टफ होने जा रहा था। कंपटीशन का मैंने बहुत तैयारी बहुत दिन से कर रहे थे। 2010 में मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद कंटिन्यू डिग्री करती हुई 2018 में मैंने मानो से बीएड कर रहे थे। बीएड करने के बाद वहीं से मेरा फिजिकल हुआ, पटना में मेरा फिजिकल गर्दनी भाग में, वहाँ मेरा फिजिकल के लिए कॉल हुआ। वहाँ से आए, फिर से मैंने ड्राइव ट्रेनिंग हुआ, मेरा गाड़ी ट्रेनिंग हुआ, 3 को गाड़ी का ट्रेनिंग और कुछ मौके की इंटरव्यू हुआ। उस सब ने मैंने वहीं से आए, वहीं से दिया। उनके बाद लास्ट सिचुएशन में जब मेरा रिजल्ट आया तब मैंने दिल्ली से आए। दिल्ली से अब मैं जैसे जानता हूँ आपके बारे में कि आप हमारे तरह ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा खासा बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो पढ़ाई जो की आपने तो बहुत मुश्किल से पढ़ाई किए होंगे। मैट्रिक किया, इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर आपने बीएड करने के लिए फिर आप दिल्ली से कर रहे थे, मानू का ब्रांच से? जी, हरियाणा से कर रहे थे? हरियाणा से। अच्छा हाँ, तो मानू का ब्रांच है नूह में, वहाँ से आप कर रहे थे। तो आप इतना सारा जो मतलब पढ़ाई का जो खर्च था आपने कैसे मैनेज किया? मतलब इसके लिए कुछ अपने कुछ एक्स्ट्रा किया था या फिर पूरे तरह से घर पे डिपेंड थे या फिर कैसे क्या किया? एक्चुअली मेरा पापा का स्थिति उतना ठीक नहीं है, वो एक्चुअली इन पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, छोटा मोटा किसान है। और मैंने बचपन में ही छोटी ही उम्र में पढ़ाई के ऊपर मेरा ध्यान था, लेकिन मेरा घर से कभी सपोर्ट नहीं किया कि चलो पढ़ाई करो कुछ, और गांव घर में रहते थे, उतना पढ़ाई के ऊपर ध्यान भी नहीं था। लेकिन मेरा एक जुनून था कि मुझे पढ़ाई करना है। घर में 1 रुपया 2 रुपया करके मैंने 49 रुपया मेरे पास था। पढ़ाई कर रहे थे मदरसा में, लेकिन वैसी यह किया। उस समय मेरा 5 क्लास पास किया और 6 क्लास में जाके मेरा पार दिया रहा। वहाँ पर एक स्कूल है, वहाँ पर मैंने एडमिशन किया और वहाँ से मैंने पढ़ाई जारी की, तो कंटिन्यू मैट्रिक तक किया है। और मैट्रिक करने के बाद फिर से मेरा कभी कभी दूसरे का काम में भी चले जाते थे, जब छुट्टी मिलता था। संडे को कोचिंग करते थे, जब संडे को मौका मिला तो आप कुछ भी काम कर लिए। तो इसके बाद फिर से मैंने 2010 में आ गए थे कटिहार से इंटर किया। अच्छा, मतलब मैट्रिक गांव में किए? गांव से मैट्रिक किया। अच्छा, मैट्रिक करने के बाद फिर आप शहर में आ गए? जी, शहर में आ गया। अच्छा। और शहर में आया, उसके बाद पढ़ाई मेरा जारी रहा। पढ़ाई होने के बाद इंटर हुआ। इंटर के बाद मैंने कुछ अलग से मेरा जुनून था कि मैं आईएएस बनूंगा, या बहुत सारे बड़ा ख्वाब था, लेकिन वो ख्वाब को मैंने
एक्चुअली मेरा स्थिति को देखते हुए कभी कभी मेरे पास जब पैसा वैसा नहीं रहता था, फिर से लगता है नर्वस हो जाते थे कि मैंने कैसे वहाँ तक जाने के लिए तो बहुत कुछ और सब इतना सारा खर्च है, हाँ कैसे खर्च manage को होगा? कैसे मेंटेन करूँगा। इसके चक्कर में मेरा यानी पढ़ाई मैट्रिक के बाद फिर से मैंने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया। मेरा 2015 यानी 16 का फर्स्ट में मेरा रिजल्ट है ग्रेजुएशन का। उनके बाद फिर से मैंने रेलवे को देखते हुए टेक्नीशियन ये सब फॉर्म भरने के चक्कर में मैंने ITI कर लिया 2 साल का। ITI करने के बाद फिर से चले गए बीएड करने के लिए। बीएड करते हुए गए वहीं जॉब अनसर्टेनिटी होने की वजह से आप मतलब IT भी किए, और उसके बाद जब इसमें भी कुछ लगा नहीं कि इसमें भी कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर आप बीएड करने के लिए भी गए। जी, जी। और फिर जब फाइनल हो गया इसमें आपका किसमें ये जी ड्राइव कांस्टेबल ड्राइव कांस्टेबल में जब मतलब फाइनल हो गया, तब आप जी, छोड़ कर जी वहाँ से पक्का ज्वाइनिंग लेटर जब आया मेरा यानी तब मैंने आया और यहाँ के ज्वाइनिंग किए। ऐसे किया मैंने पढ़ाई बहुत ही तपस्या से की है, और सब बच्चे सब को मेरा भाई लोग को अभी पढ़ाई के लिए उन लोगों पर ध्यान दे रहे हैं। चलिए आपके बातों से या फिर आपका जो जर्नी रहा है, इससे तो एक बात स्पष्ट है कि आपने जो इकोनॉमिक स्थिति जो हर एक स्टूडेंट का साथ रहता है, उसको कमजोरी बना करके पढ़ाई के छोड़ लेते हैं, या बहाना बना करके बोलते हैं अरे ये तो हमारे लिए था ही नहीं, हम ऐसा घर में पैदा हुए तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप एक उसके लिए एक मिसाल हैं कि आपने पढ़ाई की, और पढ़ाई के लिए आपने ITI भी किया, साथ में बीएड में भी एडमिशन लिया, और फिर जब आपका जॉब फाइनल हुआ तो आप फिर उसको ब्रेक किए वहाँ पे। तो ये जो आपका जर्नी था, बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे होंगे, लाखों, हमारे जैसे इंडिया जाना जाता है कृषि प्रधान देश है, ज़्यादातर किसान ही रहते हैं हमारे इंडिया में, 50% प्लस उसका मतलब शेयरिंग होता है किसानों का। तो यहाँ पर उस हालत में इतने गरीबी को देखते हुए कोई भी बच्चा जब आगे चल करके गांव घर से जब कोई जॉब में आता है, तो गांव के लिए, घर वालों के लिए तो खुशी की बात होता ही होता है, उस गांव के लिए भी कितनी खुशी की बात होता है कि फला का बेटा जो है पढ़ करके आज फला जॉब ले चुका है। तो वो उन लोगों के अंदर में एक मोटिवेशन होता है कि हमारे बच्चे जो एक मानसिकता है कि अरे पढ़ के क्या करोगे, एक दो तो काम ही करना, तो अभी से क्यों ना काम शुरू कर दो, वो चीज़, वो वाली जो मानसिकता है, कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। आपका जो जर्नी रहा है, आपका जो हालात रहा है, ये जरूर लोगों को इंस्पायर करेंगे, दूसरे लोगों को भी। चलिए, और ऐसी इसके चक्कर में पढ़ाई के मेरा मम्मी भी कभी कभी पूछती थी, जब 8 साल मेरा कटिहार में रह गया, उनके बाद कभी कभी पूछती थी ऐसा कि तुमको लगता है जॉब नहीं मिलेगा, तुम दूसरा कोई काम पे नहीं। मेरा मतलब मम्मी ऐसा लगता था कि मम्मी से मेरा सोच था ना, मैं मुझे पक्का जॉब मिलेगा, और इसके लिए मैं ख्वाबी हूँ। कभी कभी सोचते हाँ। थे कि 8 साल आपने बर्बाद कर दिया, जी, आप कुछ जी। कर रहे होते तभी बात कितना आगे कमा चुके होते, जी कितना जी कुछ हो जी चुका होता। जी जी। चलिए, ये थे हमारे भाई नियामत साहब, जो कांस्टेबल ड्राइवर में पोस्टिंग है अभी अररिया भरगामा में। इससे पहले वो टाउन थाना में थे, अभी प्रेजेंट में वो अभी छुट्टी में आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों के बीच इसको लेकर के आया था, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ, ये जो मतलब हैं कि कुछ इनके कुछ है कि नहीं, दोस्त यारी लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए, मैं इसलिए आपको एक इंट्रोडक्शन करा दिया, और मैं उससे और भी आपको दिखाऊंगा हमारे सर्कल के जो भी फ्रेंड्स हैं, जो जिसका जॉब हो चुका है, जैसे मुलाकात होगी आप लोगों से मिलवा। ऐसे ऐसा होना भी चाहिए, जो लोग स्टूडेंट कामयाब बन गया है, इस चीज़ को देखते हुए उन लोगों को कभी कभी बुला के और इस बच्चा सबको हौसला देना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी बच्चा जो जिसको जॉब मिल गया, उनको ऐसा भी करना चाहिए कि कभी कभी आकर बच्चा सबको यानी पढ़ाई को पर आकर्षित कराने के लिए इस चीज़ का आपका भी बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि कोई भी जॉब वाला, कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, उन लोगों को कभी कभी बुला के ये सभी बच्चा सबको हौसला देने के लिए आपको भी बहुत शुक्रिया।